Good morning, students. So today, this is our first class of literature in which we will do our first poem, and that is The Peacock. So here, first of all, we will talk about the poet and the introduction of the poet. We will take some introduction of the poem and the poet, that who is the poet of this poem and what she wants to say here. So here, Sujata Bhatt is the writer of this poem. Okay, so first of all, we are going to do introduction to the poetess, that who is Sujata Bhatt and which type of poet she is. Sujata Bhatt was born at Ahmedabad in 1956. So it means she is an Indian writer. So born in Ahmedabad in 1956. एक भारतीय पोइट है जिसका जन्म अहमदाबाद में 1956 के अंदर हुआ. शी इज़ ए गुजराती बाय बर्थ बट शी ग्रू अप इन पुणे. हालांकि वो जन्म से क्या थी, गुजराती थी, परंतु उसका ज़्यादातर जो समय बीता, जो बड़ी हुई, वो पुणे के अंदर हुई. एंड सी एमिग्रेटेड टू द USA. आफ्टर दैट सी वेंट टू USA. उसके बाद में वो USA चली गई 1968 के अंदर, जहाँ पर उसे MFA डिग्री ऑफ द राइटर्स वर्कशॉप एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लोवावा. तो वो वहाँ पर MFA अवार्ड जो है, एक प्रकार की एक डिग्री है, वो डिग्री उसे वहाँ पर मिली. MFA डिग्री जो है वो उसे वहाँ पर मिली, जो कि राइटर्स वर्कशॉप के लिए दी जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ लोवावा की तरफ से. शी वॉज प्रोफेसर एंड राइटर इन रेजिडेंस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया. कि उसके बाद में वो जाकर के वहाँ पे जो अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया है, अपनी तो क्या है, लोगों की ही है, यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया, वहाँ जाके वो रेजिडेंट टीचर बनी. वहीं पर रहती थी और वहीं पर ही वो पढ़ाने का काम करती थी. ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा इन 1992. दैट इज इन कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर. शी करंटली लिव्स इन बर्मन. अभी वो कहाँ पे रहती है, बर्मन जर्मनी में रहती है. शी ट्रांसलेटेड गुजराती पोइट्री इनटू इंग्लिश फॉर द पेनपिन एंथोलॉजी ऑफ कंटेम्परेरी इंडियन वीमेन पोइट्स. अभी वर्तमान में तो जो है वो बर्मन में रह रही है, और उसने क्या किया है कि उसने पेंगुइन एंथोलॉजी ऑफ कंटेम्परेरी वुमेन पोएट्स के लिए गुजराती कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद उसने करना शुरू किया है. ठीक है. इसके बाद में बात आती है कि भट्ट हैज़ बीन कॉल्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएट अलाइव टुडे. कि भट्ट जो है वो उन सबसे अच्छे पोइट में से एक पोइट कहलाई जाती है जो आज क्या है, जिंदा है, उन बहुत सारे पोइट्स में से. तो एक बहुत ही सुजाता भट्ट चाहे वो सुलझी भी एक बहुत ही अच्छी पोइटेस हैं. शी इज़ अ वेरी ग्रेट पोइटेस एंड शी रोट सो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स एंड ब्यूटीफुल राइटिंग शी हैज़ गिवन टू अस. Most of her poems are written to topical subject like her poem Voice of the Unwanted Girl. Means ज़्यादातर उसने जो पोएम लिखी है सुजाता भट्ट ने, कि मोस्टली शी रोट द पोएम ऑन सोशल टॉपिक्स. उसने क्या किया है कि ज़्यादातर अपनी कविताएं जो है वो सामूहिक जो सामुदायिक विषय होते हैं, उन सामुदायिक विषयों के ऊपर उसने लिखी है. जैसे कि उनकी एक पोएम है द वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल. ये हमारी 11th क्लास के अंदर लास्ट ईयर के अंदर एक कंपलसरी के अंदर पोएम थी, कि जिसके अंदर एक लड़की जो है वो अपनी माँ से निवेदन कर रही है, अपनी माँ से शिकायत कर रही है कि जिसका भी जन्म नहीं हुआ. उसने कहा कि भाई हाँ, यू आर द वन हु डजंट वांट टू अलाउ मी टू कम इन दिस वर्ल्ड. कि तुम ही वो एक हो जो मुझे यहाँ पर इस संसार में आने की इजाज़त नहीं देती हो. क्यों नहीं देती हो? क्योंकि तुमने ही मुझे अपनी कोख में मरवा दिया. ऐसी ही एक बहुत ही मार्मिक से एक वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय सुजाता भट्ट. ओके, सो रिटन अगेंस्ट फीमेल फुटिसिड, भ्रूण हत्या जो है, महिला जो कन्या भ्रूण हत्या है, उसके ऊपर उसने इस पोएम को लिखा. हर पोएम्स आर मार्क्ड विद सैटायर एंड स्कार्स. कि उसने जो ये पोएम लिखी थी उसके अंदर उसने बहुत सारे जो व्यंग और कटाक्ष जो है वो उसने इसमें किए हैं लोगों के ऊपर. ये अब बात करते हैं पोएम की, कि ये पोएम जो है द पीकॉक हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हर कलेक्शन ऑफ पोएम्स ब्रुनिजिन.
कि उसने एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है बुरनिज्म, उसमें से ही इस एक पोएम को लिया गया है जो इसने 1988 के अंदर उसने एक बुक पब्लिश करवाई थी, उसमें ही ये है। और मंकी शेडोज़ इसके द्वारा लिखी गई कुछ और बुक्स हैं, उसमें मंकी शेडोज़ हैं, द स्टिंकिंग रोज़ है, माई मदर्स वे ऑफ हियरिंग इज सारी, ये एक जो है उसके द्वारा लिखा गया एक बहुत ही सुंदर सी बुक है, ठीक है। और इन्हें अवार्ड जो मिले थे वो कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज़ फॉर एशिया सेक्शन, इनको अवार्ड दिए गए थे। एलिस हंट बार्टलैंड अवार्ड है, पोइट्री बुक्स सोसाइटी रिकमेंडेशन अवार्ड है, और कोलामोंडे अवार्ड इन्हें जो है वो दिया गया था। हालांकि इनके बारे में पूछा नहीं जाता है, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि भाई इसके अंदर है क्या और ये किस चीज़ से रिलेटेड है। पर अब हम जो बात कर रहे हैं, अब हम इस पोएम के बारे में बात कर रहे हैं कि व्हाट इज इन दिस पोएम। So first of all I will explain it in English and then after I will tell you the story of this poem in Hindi. Okay? So introduction to the poem. So although Sujata Bhatt has been living in the USA, although she was living in USA, but right now she is living in Germany, yet she goes nostalgic and fondly remembers the peacock and his enchanting colors. Although she went from India, so that's why she is very enthusiastic about the peacock, that it looks very charming, the peacock looks very charming, so that's why she is very nostalgic. Nostalgic का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा प्यार आना, कि she loves so much to the peacocks, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी पीकॉक्स को, और उसके जो रंग थे उन रंगों को देख करके वो बहुत ज़्यादा आकर्षित होकर के उन्हें याद करती थी। सो दैट्स वाई शी वॉज वेरी nostalgic and fondly remembers the peacocks and his enchanting colors. She sits in the veranda and reads a favorite book. During that time when she was in India and she was looking these peacocks dancing in the backyard or in the open space or in the open place. At that time she reads books in the veranda. Just then a colorful peacock lands there. This is an incident when she was reading a book in veranda. At that time a peacock came in front of her. Her attention is broken by the peacock, who gathers his tail, which is violet in colors and fringed with golden colors. As the peacock landed on the surface in front of her, so her attention just diverted and she started to see the peacock, कि वो वहाँ पर बैठी हुई थी। अचानक जैसे ही पीकॉक उसके सामने लैंड हुआ, नीचे बैठा, तो वो डाइवर्ट हो गई, उसका ध्यान भंग हो गया। जो वो बुक पढ़ रही थी वहाँ से उसका ध्यान भंग हो गया। क्यों भंग हो गया? कि क्योंकि उसकी जो वो बार बार अपनी पूंछ को बंद कर रहा था, खोल रहा था, और जो कि बैंगनी रंग की थी वहाँ पर दिखने के अंदर, उसको देख करके वो थोड़ा सा डाइवर्टेड हो गया था। ठीक है, तो उसी समय क्या हुआ कि द ग्रीनिश ब्लू कलर ऑफ द फीदर्स ऑफ हिज टेल अट्रैक्ट्स द पोएट्स हु कीप्स हर आइज ऑलवेज ओपन। कि जो ग्रीनिश कलर था उसका, हरे रंग का जो उसका कलर, हरा आधा नीला लिए हुए जो रंग था, वो उस रंग ने क्या किया, इस पोएट्स को अपनी तरफ आकर्षित किया, और उसने अपनी आंखों को सदैव खुली रखी, यानी कि रखती है कि वो हमेशा कीप्स हर आइज ऑलवेज ओपन, कि कवित्री अपनी आंखों को सदैव जो है वो खुला रखती है कि कहीं भी उसे कोई चीज़ देखने को मिल जाए तो वो उसे देख सके। तो ये तो थी इस पोएम के बारे में कि उसने पोएम कब लिखी और क्यों लिखी और वो पोएट्स के लिए क्या बात सोचती है। अब आता है समरी ऑफ द पोएम कि व्हाट शी इज राइटिंग इन दिस पोएम। ओके, सो लिसन टू मी केयरफुली। द पोएम द पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल पोएटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर नेशनल बर्ड। द पीकॉक इज द मोस्ट कलरफुल ऑफ ऑल बर्ड्स. The poet is expressing here in this poem that this is the most beautiful bird, and it is the most colorful bird in all the birds. It is a resplendent bird of open forest. The Indian peacock is of blue species. The male peacock has a metallic green tail. The male peacock has a metallic green tail. It's feather tipped and iridescent eyes spot ringed with the blue and bronze on his feathers. So all this looks very attracting, and the feathers are erected, fanned out and vibrated. So the author is saying here, the poetess is saying here that this is a very beautiful, this is about a very beautiful peacock, and it is very enchanting to see
द पीकॉक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन्स आइज। तो यहाँ पर कवि जो है वो क्या है, ये कविता जो है द पीकॉक मोर हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है उससे रिलेटेड है। और इसके अंदर इसका जो बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, किसका, मोर का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। मोर पक्षियों में सर्वाधिक अलग अलग रंगों का होता है, आप सब जानते हैं कि कितना ब्यूटीफुल कलर्स इसके होते हैं। ये मुक्त जंगलों का एक भव्य, मतलब ये फ्री जंगलों में रहने वाला बिल्कुल फ्री टाइप का एक पक्षी है। ये कहीं कोई इसको जो है वो बांध करके नहीं रख सकता। और नीले रंग की नस्ल होती है भारत के अंदर इसकी। और न तो नर मोर जो होता है, यानी कि जो मेल पीकॉक होता है उसके क्या होता है, मेल और फीमेल की क्या पहचान है, यही है। फीमेल के कभी पूंछ नहीं होगी, मेल जो है उसकी पूंछ होती है और सर के ऊपर कलंगी होती है, जिसको हम कलंगी बोलते हैं ना, उसके इस तरह से यहाँ पर ऊपर इस प्रकार से लगी होती है, ठीक है। तो वो उसके ऊपर जो है वो एक कलंगी सी होती है और पूंछ होती है, तो वो क्या है, मेल पीकॉक होता है। तो वो उसकी टेल बहुत सुंदर होती है, नीले रंग की होती है, चमकती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अलग अलग रंग जो है वो झिलमिलाते रहते हैं। उसके पंखों के ऊपर क्या है, आइज़ जो है वो बनी हुई होती हैं, आंखों जैसी शक्ल बनी होती है। और चारों तरफ जो है वो राउंड छल्ले से जो है वो बने हुए होते हैं। ये पंख सीधे खड़े हो जाते हैं और पंखों की भांति ये जो है वो खुल भी जाते हैं, जैसे पंखा खुलता है ना हवा लेने के लिए, उस तरह से ये खुल भी जाते हैं और फिर ये कांपते भी हैं। तो इसी चीज़ को लेकर के उसके सामने जो कुछ भी हुआ, पोएटिस के सामने जो कुछ भी, वट एवर हैपन इन फ्रंट ऑफ द पोएटिस, सी रॉट एवरीथिंग as the peacock opened his fangs, okay, feathers, what she saw on the feathers, how they moving, how the peacock was moving his feathers, कैसे वो अपने पंखों को हिला रहा था, वो क्लोज कर रहा था, पंख दिखने में कैसे लग रहे थे, everything is in this poem, okay. So after that Sujata Bhatt is charmed by the beauty of the peacock. उसके बाद में वो ब्यूटी को लेकर के बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गई। She listened the loud sharp call, but the peacock is not visible in the beginning. कि उसके बाद में उसने बहुत ही तेज आवाज़ सुनी। हालांकि देखिए ध्यान से मैं बता दूं, पीकॉक देखने में बहुत सुंदर होता है पर उसकी आवाज़ उतनी ही कर्कश होती है, उतनी ही हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी आवाज़ उसकी नहीं होती है। तो यहाँ पर उसने क्या किया कि उसने जब उसकी आवाज़ सुनी, एट दैट टाइम द पीकॉक वाज नॉट विजिबल इन फ्रंट ऑफ हर, यानी कि उसके सामने वो विजिबल नहीं था, वो उसको देख नहीं पा रही थी। देन अपीयर्स द आर्क्ड स्लेंडर नेक एज ही डिसेंडेंट्स, जैसे ही वो नीचे की ओर उतरा तो सबसे पहले उसकी जो गर्दन है वो उसके सामने आई, जो आर्क में बनी हुई थी इस प्रकार से। व्हेन इट डार्ट्स अवे द पोएटिस कैचेस ग्लिम्स ऑफ द एंड ऑफ हिज टेल, जब वो वहाँ से गए तो पोएटिस ने क्या किया, उसकी जो झलक है उसकी टेल की, पूंछों की, वो उसे दिखाई दी वहाँ पर। द शाई पीकॉक अपीयर्स टू हर ओनली व्हेन शी इज सिटिंग इन द वरांडा एंड इज लॉस्ट इन द बुक। और उसके बाद में कि जब वो अपने वरांडा में बैठी हुई थी तभी वो पीकॉक उसके सामने आया, ठीक है। कि ये एक बहुत ही शर्मिला सा है कि ये अचानक तभी उसके सामने तभी दिखाई देता है जब वे बरामदे में बैठी हुई हैं और अपनी पुस्तक में खोई हुई होती हैं, तभी वो उनके सामने आता है। ऑल ऑफ ए सडन ए ब्लू शैडो falls over her and the wind changed its direction। अचानक ही क्या होता है, एक नीले रंग की छाया जो है वो कवित्री यानी कि पोएटिस के ऊपर गिरती है और सडनली क्या होता है कि उसकी जो हवा की दिशा है वो बदल जाती है। तो वो देख करके उसको बहुत अट्रैक्ट होती है। उसके बाद में द बीज स्टॉप हमिंग एंड द कैट स्ट्रेचेस, उसके बाद में मधुमक्खियाँ अपना भिनभिनाना, हमिंग का मतलब होता है भिनभिनाना, मधुमक्खियाँ अपना भिनभिनाना जो है वो बंद कर देती हैं और बिल्ली अपना शरीर जो है वो लंबा कर लेती है उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। द कैट स्ट्रेचेस, कैट मतलब स्ट्रेचेस हो जाना, एकदम से फैल जाते हैं कि भी मैं इसको पकड़ लूँ कभी भी किसी समय। देन द पोएटिस कैचेस साइट्स ऑफ द पीकॉक क्लोजिंग हिज टेल, उसके बाद में जो पोएटिस है उसने देखा कि कैसे पीकॉक जो है वो अपनी टेल को क्लोज कर रहा है, ठीक है। एंड शटिंग द डार्क ग्लोइंग आइज ऑफ मैनी कलर्स इन द टेल, और उसके बाद में वो कैसे बंद कर रहा है वो बहुत सारे चमकीले से रंग जो उसकी पंखों के ऊपर है। तो इस पोएम में कवित्री ने क्या किया, द पोएटिस डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग, द ब्यूटिफुल कलर ऑफ द पीकॉक, सुंदर रंग जो पीकॉक के हैं उनको डिस्क्राइब किया है, ठीक है। द मोस्ट चार्मिंग पार्ट ऑफ द पीकॉक इज द ट्रेन ऑफ हिज फीदर्स, सबसे ज़्यादा आकर्षक जो एक मोहित करने वाला भाग जो है वो उसकी पंखों की एक श्रृंखला है कि कैसे उसके कितने सारे पंख होते हैं और वो कैसे अलग अलग फैले हुए होते हैं। तो ये तो था हमारे पास में पोएम के बारे में, पोएट के बारे में, summary of the poem, about the poem and about the poet we have done in this video. In our next video we will do
this poem completely. Okay, so till then, goodbye and wait for my next video. Okay, thank you.